नमस्कार दोस्तों। अगर आम लोग बोले तो समझ में भी आता है कि अंधविश्वास और भूत की बातें, मगर अगर कोई कानून किताब पढ़ने वाला जज ऐसी बात बोले जहाँ विश्वास और भूतों की जगह नहीं होती, और वहाँ कोई जज ऐसा बोले कि जिस अदालत से वो फैसले सुनाया करता है वहीं एक कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ भूत है, जहाँ पायल के खनखन की आवाज सुनाई देती है, जहाँ एक औरत की मुंडी दिखाई नहीं देती और जहाँ कई हमले हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहेंगे? ये शायद भूत प्रेत का एक लौता मामला होगा इस देश का जहाँ हाई कोर्ट के जज ने ऐसी बात कही है। तो दोस्तों, ये बात शुरू होती है कोलकाता हाई कोर्ट से। कोलकाता हाई कोर्ट का भी अपना पुराना इतिहास रहा है। जब ब्रिटिशर्स कोलकाता में आए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनवाई थी, तब 1862 में उन्होंने 3 हाई कोर्ट बनवाए थे, जिसमें से एक कोलकाता हाई कोर्ट भी था। अगर आपने देखा होगा तो कोलकाता हाई कोर्ट की बिल्डिंग बहुत ही आलीशान है, क्योंकि वो एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है जो अंग्रेजों के समय की मानी जाती है और एक हेरिटेज बिल्डिंग भी कहा जाता है। उसके जो पिलर्स हैं, अगर आप कॉरिडोर में जाके देखें तो बहुत अलग तरह से बने हुए हैं, जो आपको थोड़े डरावने भी लग सकते हैं। जिस कोर्ट में दिन भर भीड़ भड़ाका रहता है, मगर 5 बजे के बाद उसी कोर्ट में सन्नाटा सब पसर जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन ये बात हाईलाइटेड होती है नवंबर 2022 को, जब डीओजी नाम की एक पैरानॉर्मल एनजीओ ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। और उनका उस याचिका में ये कहना था कि वो कोलकाता हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 में एक रात बिताना चाहते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि वहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वो बात अलग है कि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। पर दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये अर्जी क्यों लगाई गई। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट में एक टीटी का मुकदमा चल रहा था, जहाँ 269 स्टूडेंट को जॉब देनी है या नहीं, इस पे मुकदमा चल रहा था। कोर्ट अपनी अगली तारीख देता है, जहाँ कोर्ट अपनी हियरिंग 5 से 7 के बीच में करेगा। तभी वहाँ बैठे सारे वकील डर जाते हैं और वकील साहब से कहते हैं, वकील साहब, आप रूम नंबर 11 की कहानी तो जानते ही हैं। वहाँ पे कई मामले हो चुके हैं और बहुत सारी घटनाएं भी हो चुकी है। इसी के चलते वहाँ के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जी, जो वहाँ के उस समय जज थे, वो ये कहते हैं कि ये कहानियाँ झूठी नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो सच है। और इसके बाद वो अपना फैसला बदल कर कहते हैं कि अगली हियरिंग दिन में ही होगी। लेकिन दोस्तों, जब से ये बात हाई कोर्ट के जज ने कही तो ये बात सुर्खियां बन गई, फिर बहुत सारी चीजें चलने लगी। लेकिन आखिर क्यों कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने ऐसा क्यों कहा? क्या है रूम नंबर 11 की मिस्ट्री, जहाँ पर घुमावदार सीढ़ियों के पास एक बिना मुंडी वाली औरत को देखा गया है, और जहाँ कोलकाता हाई कोर्ट में सारे पुलिस वाले, सारे वर्कर्स और सारे वकीलों का ये कहना है कि रूम नंबर 11 में भूत है और इस पर तमाम कहानियां और किस्से भी हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या है मामला बिना खोपड़ी वाली औरत और कोलकाता हाई कोर्ट के बीच। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर कर दीजिए। दोस्तों, मेरा आपसे एक आग्रह है, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स मेरी वीडियो देखते हैं पर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर जब मैं देखता हूँ तो मेरा खून बढ़ जाता है और वो सब केवल आपकी वजह से होता है। तो चलिए वीडियो में हम वापस चलते हैं। दोस्तों, वैसे तो कोलकाता हाई कोर्ट में बहुत सारे चर्चित किस्से हैं, लेकिन मैं आपको 3 चर्चित किस्सों पे नजर डालना चाहूंगा जो वहाँ के बहुत ज्यादा चर्चित किस्सों में गिने जाते हैं। पहली कहानी कुछ यूं है। तो दोस्तों, ऐसा है कि एक बार की बात है जब कोर्ट में जजेस बैठे हुए थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड अपना काम कर रहे थे, लेकिन काम करते करते उन्हें 8 बज जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। फिर वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को टॉयलेट लगती है और वो वॉशरूम जाने की बात कहता है, लेकिन दोस्तों, वॉशरूम उठी घुमावदार सीढ़ियों के पास था। वो वॉशरूम जाने लगता है और वो जब टॉयलेट से वापस आ रहा था तभी उसे घुमावदार सीढ़ियां और रूम नंबर 11 के बीच पीछे से कोई धक्का मार देता है और वो सीधे औंधे मुंह जाके गिरता है। और फिर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पैरों में एक घुंघरू दिखाई देते हैं। और जैसे ही वो अपनी नजर उठाता है तो वो देखता है कि उस औरत की खोपड़ी नहीं है, और उसके बाद तो वो ऐसे भागता है जैसे कि उसके प्राण ही निकल गए हो। इसके बाद वो जज के पास जाता है और पूरी कहानी बताता है।
कि जब वो वहां से लौट रहा था तो किसी ने सीढ़ियों से उसे धक्का दे दिया, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने ये देखा कि एक औरत पायल पहनी हुई थी, और जब उसकी नजरें ऊपर हुई तो उस औरत की खोपड़ी नहीं थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये मामला यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। दोस्तों कोर्ट के जज ने दूसरे दिन पुलिस वालों को आदेश दिया कि उसी घुमावदार सीढ़ी के पास 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगेगी, कि इसके बाद किसी भी और आदमी के साथ ऐसा कोई वाकया ना हो। तो दोस्तों 3 में से एक ये बहुत चर्चित कहानी है, और अब 2 कहानी में से एक कहानी एक कवि की है, यानी पोएट की। ये कवि वो है जिसकी वजह से ये बात शुरू हुई थी। तो ये बात उस समय की है जब ब्रिटिशर्स हुकूमत किया करते थे, और ये मामला यहीं से शुरू हुआ था। तब एक कवि जिसका नाम तपिश था, जिस पर आरोप था कि उसने देश के आंदोलन में बहुत सारी रैलियां निकाली है और बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं। तब तपिश पर कोलकाता हाई कोर्ट में एक केस चला, और कोलकाता हाई कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुना दी। इसके बाद उसे जेल में भेज दिया जाता है। वहाँ पे जो जेलर थे वो बहुत जल्लाद थे, और उन्होंने तपिश को खाना पीना कुछ नहीं दिया, और फिर वो ऐसे ही जेल में कुड़कुड़ कर जीता रहा, और एक दिन उसे सजाए मौत दे दी जाती है। लेकिन जब उसकी मौत हुई उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट में कोई घूमता हुआ नजर आता था। कोलकाता हाई कोर्ट की उस घुमावदार सीढ़ियों के पास एक पानी भरा मटका रखा हुआ था। लोग कहते हैं कि वहां पर एक मटका रखा था, और वहां पर ये आत्मा दिखाई दिया करती थी और फिर गायब हो जाती थी। इस पर यह कहानी बनी कि अंग्रेजों ने तपिश को प्यासा रखा था, इसलिए तपिश की आत्मा प्यासी है, इसलिए वो इस मटके के पास आती है। पर मौत की सजा तो उसे जेल में दी गई थी, तो उसकी आत्मा कोर्ट में क्यों भटक रही थी? तो इस पर लोगों का ये कहना था कि मौत की सजा उसे कोलकाता हाई कोर्ट में दी गई थी, इसलिए तपिश की आत्मा यहाँ प्यासी घूम रही है, जिसे कई लोगों ने देखने का दावा भी किया है। और ये तपिश की कहानी बहुत लंबे समय तक चलती भी रही। ये दोस्तों एक दूसरी कहानी थी। अब आइए अपन चलते हैं तीसरी कहानी की ओर। फिर समय बीतता चला गया और कोलकाता हाई कोर्ट के लोगों को दूसरी तरह की आवाज सुनाई देने लगी थी। अब वहां जो आवाज सुनाई दे रही थी वो किसी औरत के पायल की थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने देखने का दावा भी किया था, और लोगों का ये कहना था कि उस औरत की खोपड़ी नहीं है। उस औरत को सबने देखा था और उसकी पायल की आवाज सबने सुनी थी, यहाँ तक कि जजों ने, पुलिस वालों ने, वहाँ काम कर रहे ज्यादातर लोगों ने, सभी लोगों ने उसकी पायल की आवाज सुनी थी। और जब वो उसे देखते थे तो वो रूम नंबर 11 के पास घुमावदार सीढ़ियों पे दिखा करती थी, जिसकी खोपड़ी नहीं थी। फिर दोस्तों एक समय की बात है, कोलकाता हाई कोर्ट में 2 एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे थे, और उन्हें काम करते करते करीब 8 बज जाते हैं। और उन 2 एम्प्लॉयज का नाम था मनमोहन और राजू। जब वे अपना काम कर रहे थे तब मनमोहन को टॉयलेट लगती है, और दोस्तों मनमोहन वॉशरूम जाने की बात करता है, लेकिन तभी राजू उससे कहता है कि वहाँ पर घुमावदार सीढ़ियों के पास वॉशरूम है, जहाँ पर बहुत सारी कहानी और मामले भी देखे गए हैं, जहाँ पर एक औरत है जिसकी खोपड़ी दिखाई नहीं देती। इस पर मनमोहन कहता है ये सब फालतू की बातें हैं, और वो चला जाता है। फिर राजू अपना काम करने लगता है। बहुत देर तक जब मनमोहन वापस नहीं आता तो राजू फिर भी उसका इंतजार करता है, और फिर थोड़ी देर बाद कैसे ना कैसे हिम्मत करके राजू मनमोहन के पास जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है वो दूर से देखता है कि एक औरत मनमोहन के पास बैठी हुई है, और मनमोहन औंधे मुंह पड़ा हुआ है। ये देखकर उसे थोड़ा संतोष मिलता है। लेकिन जैसे ही राजू मनमोहन के पास जाने लगता है वो देखता है उस औरत की मुंडी नहीं है। ये देखकर उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। जैसे तैसे करके वो मनमोहन को जगाता है, और वो दोनों जब उठते हैं वो इतनी तेज भागते हैं कि बाहर जाके चाय की टपरी पर ही रुकते हैं और वहाँ पर सांस लेते हैं। अब ये बात कोलकाता हाईकोर्ट में बहुत चली और ये बात फैलने लगी थी। अब ये आत्मा कौन हो सकती है? सबने अपनी अपनी कहानियां देना शुरू कर दी। फिर इसमें से एक कहानी निकल कर सामने आती है जो शायद मुझे लगता है कि सच है। दोस्तों बात है 19वीं सदी की, यानी 1900 के बाद की। एक महिला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचती है जिसका नाम निस्टार था। निस्टार रेड लाइट एरिया में एक वेश्या थी और वो अपना काम करती थी। उसे अपने ग्राहकों में एक व्यापारी से प्यार हो जाता है। वो व्यापारी बड़े अच्छे परिवार से था और वो निस्टार से कहता है कि मैं तुम्हें दलदल से निकालूंगा। मैं चाहता हूँ कि अपन दोनों शादी कर लें और अपना घर बसा लें।
ऐसे में निस्तार बहुत खुश हो जाती है, उसे लगता है उसका भी परिवार होगा और अब वो भी घर बसा सकेगी। निस्तार का कई बार कोर्ट में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि जब भी पुलिस कहीं पर रेड मारा करती थी तो निस्तार किसी न किसी के साथ पकड़ी जाती थी, तो उसके नाम के आगे प्रोस्टिट्यूट लिखा हुआ था। ऐसे में निस्तार को शादी करनी थी, तो वो कोर्ट में एक याचिका डालती है कि उसे शादी करनी है और अब मैं ये वैश्या वाले धंधे को छोड़ चुकी हूँ, तो कृपया मेरे नाम के आगे से प्रोस्टिट्यूट शब्द हटा दे, क्योंकि मुझे शादी करनी है और अपना घर बसाना है। अब ऐसे में जब कोर्ट इस चीज पर पड़ताल करना शुरू करता है तो कोर्टे वाले इस चीज पर मना कर देते हैं और सब ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं, क्योंकि अगर निस्तार के साथ ऐसा हुआ तो बाकी लड़कियां भी कहेंगी कि उन्हें भी अपना घर बसाना है। ऐसे में कोर्टे वालों का धंधा तो चौपट हो जाएगा। फिर ये केस चलता रहा और कोर्ट ने निस्तार के नाम के आगे से प्रोस्टिट्यूट नाम हटाने से मना कर दिया। फिर दोस्तों बहुत से ऑब्जेक्शन भी लगे और निस्तार एक तरह से गायब हो गई। फिर एक दिन एक लाश मिलती है बिना खोपड़ी वाली, जो बहुत दिन पहले ही मर चुकी थी, पर उसके कपड़ों और उसके बर्थ साइन से ये पता चलता है कि वो निस्तार ही है। लेकिन उसकी खोपड़ी कहाँ है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया है। फिर इसके बाद कई कयास लगाए गए कि कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले की वजह से निस्तार मारी गई और किसी ने उसका गला काट दिया। वो अपना घर भी बसाना चाहती थी, मगर उस कोर्ट के एक फैसले की वजह से निस्तार अपना घर नहीं बसा पाई, जिस वजह से वो रूम नंबर 11 के पास घुमावदार सीढ़ियों पर घुमा करती है। लेकिन इन सारी चीजों का कोई प्रूफ नहीं मिला। लेकिन भाइयों, इन सब चीजों को जब हवा मिल जाती है, जब कोलकाता हाई कोर्ट के जज ने खुद कबूला कि ये कहानी कहीं ना कहीं सच्ची है और इसमें कोई झूठ नहीं है, तो भाइयों ये थी कहानी कोलकाता हाई कोर्ट की उस भूतनी की, जिसकी खोपड़ी नहीं है और जो आज भी भटक रही है। तो दोस्तों, आप मेरे को कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी और आप और कौन सी कहानियां इसके ऊपर देखना चाहते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।